नमस्कार। मैं मूलचंद सहायक आचार्य समाजशास्त्र श्री प्रताप सिंह बाहरा राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक महत्वपूर्ण अवधारणा संस्कृति, इससे संबंधित आईएएस, आरएएस, नेट, सेट में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज इसी अवधारणा पर हम बात करेंगे। मानव इसलिए मानव है क्योंकि उसके पास में अपनी संस्कृति है। मानव के पास ऐसी अद्भुत क्षमताएं हैं जिसके कारण वह अपनी संस्कृति का विकास कर पाया है। जैसे मानव के पास तीक्ष्ण एवं केंद्रित की जा सकने वाली दृष्टि, स्वतंत्रता पूर्वक घुमाए जा सकने वाले हाथ, सीधे खड़े हो सकने की क्षमता, मेधावी मस्तिष्क और प्रतीकों के निर्माण की क्षमता होने के कारण वह अन्य प्राणियों में श्रेष्ठतम हो जाता है। जब हम संस्कृति शब्द के बारे में देखते हैं तो साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि मैथ्यू आर्नोल्ड ने जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहा है। दार्शनिक कैसिरर एवं सोरोकिन तथा मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री ने मानव की नैतिक, आध्यात्मिक एवं बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। चूँकि संस्कृत एवं संस्कृति दोनों ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार का अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। एक हिंदू जन्म से ही अनेक प्रकार के संस्कार करता है। संस्कृति की अवधारणा पर बहुत से मानव शास्त्रियों ने अध्ययन किए हैं, जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं। ए.बी. टायलर, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक में, मजुमदार एवं मदान ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में, एम.जे. हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने मैन एंड हिज वर्क्स में, श्याम चरण दुबे ने ह्यूमन एंड कल्चर में, ए.एल. प्रोबर ने एंथ्रोपोलॉजी में तथा गिलिन एंड गिलिन ने कल्चरल सोशियोलॉजी में और आर. पेडनेगटन ने सामाजिक नृ विज्ञान की भूमिका में। संस्कृति का मानव शास्त्रीय एवं समाजशास्त्रीय अर्थ के रूप में यदि हम देखें तो मजुमदार एवं मदान ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में लिखा है कि लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। ए.बी. टायलर ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में लिखा है कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं एवं आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। एम.जे. हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने अपनी पुस्तक मैन एंड हिज वर्क्स में उद्धृत करते हुए लिखा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। देखिए, इसमें एम.जे. हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने जो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग बताया है, तो इस आधार पर जो संस्कृति है वो मानव के द्वारा निर्मित है। यानी वो सारी वस्तुएं जो मनुष्य ने बनाई हैं वो सारी संस्कृति के पार्ट हो, चाहे वो दिखाई दे या नहीं। जैसे दिखाई देने वाले में सुई से लेकर वायुयान तक की समस्त वस्तुएं जो दिखाई देती है, जो मानव ने बनाई है, वो भौतिक है। और कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखाई नहीं दे लेकिन मनुष्य ने बनाई हैं, जैसे तथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, विश्वास, मूल्य, प्रतिमान आदि।
लोभी ने संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहा है। ब्रूम एवं सेल्जनिक ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार किया है। तो रॉबर्ट बेरस्टीड ने द सोशल ऑर्डर में लिखा है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। कैलकट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम में संस्कृति को ऐसे पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया है जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है। P.H. लैंडिस ने कहा कि संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता है, फिरता है और अस्तित्व को बनाए रखता है। मैकाइवर ने केवल संस्कृति में अभौतिक पक्षों को सम्मिलित किया है। इस आधार पर यदि हम संस्कृति की विशेषताओं के बारे में देखें तो सबसे पहली जो बात आती है संस्कृति में वो है मानव निर्मित है। क्योंकि संस्कृति एक मानव निर्मित इसलिए है कि इसमें दिखाई देने वाली वस्तुएं और अनुभव जो दिखाई नहीं दे केवल अनुभव किया जा सकता वो है। यह पूर्ण रूप से जैसा कि M.J. हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने मैन एंड हिज वर्क्स में संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग बताया है। तो वो समस्त वस्तुएं जो मानव के द्वारा निर्मित है वो संस्कृति है। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें तो संस्कृति सीखी जाती है, यानी कि मनुष्य संस्कृति को जन्म के साथ में लेकर पैदा नहीं होता है, समाज में रह करके संस्कृति को सीखता है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको सीखता जाता है। संस्कृति की तीसरी बात अगर हम कहें तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जाने वाली व्यवस्था है, यानी संस्कृति को हस्तांतरित की जाती है। प्राचीन काल से लेकर आज तक संस्कृति विद्यमान, यही कारण है कि यह हस्तांतरित करने के साथ में आज हमारे सामने जो है मौजूद है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। जैसे अमेरिकन समाज है, भारतीय, अब अमेरिकन समाज की एक संस्कृति, वहाँ पर सम्मान प्रकट करने के लिए हाथ मिलाया जाता है। हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का सम्मान करने के लिए चरण स्पर्श किए जाते हैं, यानी कि वहाँ की संस्कृति यहाँ की संस्कृति में, जहाँ पर भारतीय संस्कृति है वो अध्यात्मवादी संस्कृति है, यहाँ धर्म को प्रधान माना गया है, जबकि पश्चिमी समाज जो है वह भौतिकतावादी संस्कृति है। इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है, यानी कि समाज के हित के लिए संस्कृति का निर्माण किया गया है, इसीलिए इसमें सामाजिक गुण निहित होता है। समाज के सभी लोग इसका पालन करते हैं। इसके साथ ही संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है, यानी जिस समाज में संस्कृति मौजूद है सभी लोग, यानी उस समूह के जो लोग हैं उसे अपना आदर्श मानते हुए उसके अनुसार कार्य करते हैं। इसके साथ में संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। व्यक्ति की ज्यों ज्यों आवश्यकता बढ़ती है त्यों त्यों आविष्कार भी होता है। यही कारण है कि विश्व में जो है अनेक आवश्यकताओं के साथ साथ में वस्तुओं का निर्माण हुआ है, और ज्यों ज्यों आवश्यकताएं बढ़ी है त्यों त्यों वस्तुओं की खोज भी बढ़ी है। तो इसीलिए इसमें अनुकूलन की क्षमता होती है। अगली बात अगर हम कहें तो संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, यानी कि यहाँ स्पष्ट है कि संस्कृति के जितने भी पार्ट हैं जो भी है वो किसी न किसी व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करती है, चाहे वह भौतिक हो चाहे अभौतिक हो। और संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है, इसलिए कि समाज व्यवस्था को संतुलित एवं संगठित करने के लिए संस्कृति का होना आवश्यक है, क्योंकि समस्त समूह के जो सदस्य हैं वो सभी संस्कृति
का पालन करते हैं और इसका पालन करने के कारण उनमें एक रूपता देखने को मिलती है, जिससे संतुलन एवं संगठन उनमें देखने को मिलता है। 10वीं बात यदि हम करें तो संस्कृति मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। चूँकि संस्कृति से व्यक्तित्व का निर्माण भी बनता है। व्यक्तित्व का निर्माण इस रूप में कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं संस्कृति के अनुसार कार्य करूं और संस्कृति के अनुसार अपने आप को गौरवान्वित महसूस होने के कारण वह उन्हीं नियमों पर बल देता है जो समाज में प्रचलित है। और लास्ट में संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी होता है। इसका तात्पर्य अधिवैयक्तिक का मतलब यह है कि यह व्यक्ति से ऊपर है, यानी संस्कृति साध्य है, व्यक्ति साधन है। और अधिसावयवी इस रूप में भी है कि संस्कृति का जो संबंध है वो मानव से है। मानव होने के कारण वह संस्कृति का संपूर्ण समूह के रूप में पालन करता है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।